तो दोस्तों मेरे पिछले 4 सालों के YouTube करियर में मोस्ट ऑफ यू हैव कॉल्ड मी एन एक्सट्रीमली हैप्पी पर्सन। उसके साथ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन हैज बीन अबाउट माय फैमिली, माय पेरेंट्स, जो मैं आज तक कभी आंसर नहीं कर पाया। बट टुडे आई विल टेल यू द हिस्ट्री बिहाइंड दिस एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड अबाउट माय फैमिली। तो स्टार्ट करते यार विद माय सेकंड ग्रेड, जो बचपन का जितना भी मुझे हिस्सा याद है। एंड आई विल ट्राई टू कनेक्ट कि जो भी मैंने अपने बचपन से सीखा, हाउ आई ट्राई टू कनेक्ट विद माय रियल प्रॉब्लम्स दैट आई सॉल्व्ड बाय बीइंग अ स्टूडेंट इन द यूएस। तो सेकंड ग्रेड में यार सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, मुझे अभी भी याद है। मैं हमेशा हर एग्जाम में ऑलमोस्ट 190s लाता था। मेरे मदर वॉज वेरी केयरिंग। मैं थोड़ा सा सेंसिटिव स्टूडेंट था क्योंकि कभी अगर कोई टीचर मुझे ज़रा सा भी कह दे कि जब किसी बच्चे को यार टॉपर रहने की आदत हो जाती है सेकंड ग्रेड तक, बिकॉज माई मॉम वॉज डॉक्टर एंड उन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया था, हर होमवर्क करने में मेरी हेल्प करते थे। सुबह 5 बजे उठना, होमवर्क कराना, फिर कैनेटिक में स्कूल छोड़ना एंड उसके बाद अपने हॉस्पिटल जाना या फिर डिस्पेंसरी जाना एंड फिर घर आना, और घर आते वक्त मुझे पिक करके घर लाना। सो ये बहुत ही अच्छा रूटीन था मेरे लिए एंड आई वॉज वेरी वेरी प्रोडक्टिव। घर आके मेरे होमवर्क में भी हेल्प करते थे एंड सुबह स्कूल जाने से पहले मुझे वो काफ़ी टॉपिक्स एडवांस में प्रिपेयर कर देते थे। और जिस बच्चे को टॉप पे रहने की आदत थी वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया, क्योंकि मैं अगर टीचर मुझे कुछ कह देते थे तो मैं घर आके रोने लग जाता था। तो मेरे मॉम वापस स्कूल में टीचर्स को समझा के आते थे ये थोड़ा सेंसिटिव है, इसे ज़्यादा कुछ मत बोलिए। तो बहुत ही केयरिंग फैमिली थी मेरी। उसके बाद स्विच ये आता है कि माई मॉम एंड डैड सेपरेटेड, तो वो मैं शायद सही नहीं पाया। और एंड एट द टाइम माई ग्रैंडफादर हैड ऑल्सो पास्ड अवे, तो ये चीज़ मैं कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाया। मैं हर बार स्कूल में जाके पूछता था कि मेरे नाना जी कब आएंगे, बिकॉज आई वॉज वेरी क्लोज टू माई मॉम साइड पे नाना और नानी जी। और तब मैं हर रोज़ स्कूल में हर वक्त यही पूछता था मेरे नाना जी कहाँ पे हैं, कब मिलूंगा मैं उनसे, बिकॉज ही वॉज वेरी केयरिंग। मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत क्लोज था। तो उसके बाद थिंग्स गॉट वर्स क्योंकि माई पेरेंट्स सेपरेटेड, और तब मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। इवन दो माई मॉम वॉज स्टिल वेरी केयरिंग, मेरा स्कूल जाना ऑलमोस्ट बंद हो गया। मैं स्कूल जाता नहीं था, छुट्टियां मतलब, एंड घर बैठ के सिर्फ टीवी देखता था। वीडियो गेम्स तो इतनी थी नहीं, और आई गेव अप स्कूल कम्प्लीटली। मैं जिद पे लग गया कि यार मैं आज के बाद स्कूल कभी भी नहीं जाऊंगा। एंड देन केम अ मोमेंट कि मेरे नानी कहते ऐसा तो हो नहीं सकता यार, स्कूल तो जाना है, तो यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर करियर। तो मुझे मेरे नानी जी ने फोर्स किया टू मूव टू अमृतसर। तब हम लुधियाना में रहते थे, तो लुधियाना टू अमृतसर आई वॉज इन द प्रोसेस। पर मूव होने से पहले ही मैं वो डिसीजन डाइजेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे घर रहना ही अच्छा लगता था। आई वॉज जस्ट यूज टू बीइंग अ होम किड। और उस दिन मैंने कुछ बड़ा कदम लिया, और दैट कदम वॉज none other than killing myself। तो मैंने अपने मॉम की जो भी वो स्लीपिंग एड लेते थे, मैंने उनके तकरीबन 20 to 30 पिल्स ले लिए। एंड नेक्स्ट डे आई वाज इन द हॉस्पिटल, एंड हॉस्पिटल के बाद मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो गए और उन्होंने मुझे समझाया कि यार ये बहुत गलत स्टेप था एंड नाउ आई हैव टू फोकस ऑन स्कूल, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल और इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तब मैं एग्री कर गया टू मूव टू अमृतसर, एंड वहाँ से आप कह सकते हो आई वॉज रीबॉर्न। मैंने एक नई लाइफ शुरुआत की एट द एज ऑफ 9, स्टार्टिंग इन अमृतसर 5th ग्रेड। दोबारा से स्कूल जाना, दोबारा से स्कूल में एडजस्ट करना। स्कूल ऑलमोस्ट 6 months के गैप पे बाद जा रहा था, तो आई थॉट कि यार मैंने काफ़ी लाइफ स्किल्स मिस कर दी, तो मुझे काफ़ी चीज़ें लाइफ में आती ही नहीं थी। वो 6 months के गैप में आई थिंक इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी स्टिल टू एडजस्ट टू स्कूल। मैं हर रोज़ स्कूल जाना मेरा बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था। मैं नहीं जाऊंगा। तो मेरे मासी जी साथ में थे इन अमृतसर, तो मुझे फोर्स करके सुबह 6 बजे उठाकर फोर्स करके सुबह स्कूल ड्रॉप करते थे। मुझे अपने घर जाना है। बिकॉज माई मॉम वॉज सिक एट द टाइम, तो मेरे मासी जी एंड नानी वर सो केयरिंग, फोर्स करके स्कूल लेके गए। और वो कहते हैं ना, इट टेक्स 21 days टू अडेप्ट टू अ न्यू लाइफ स्टाइल, न्यू सिटी एंड न्यू स्कूल। तो वो चेंज आ गया एंड आई वॉज एबल टू अडॉप्ट टू अ न्यू स्कूल इन 5th ग्रेड। एट दिस पॉइंट मैंने 2-3 स्कूल्स चेंज कर लिए थे, क्योंकि मेरा किसी स्कूल में मन नहीं लगता था, और पढ़ने का मेरा मतलब छूट ही गया था कि आई डिडंट वांट टू स्टडी एट ऑल, एंड मैं सिर्फ और सिर्फ घर में रहना चाहता था, बिकॉज आई वॉज प्रॉब्ली डिप्रेस्ड एट द टाइम। तो उसके बाद जब मेरा स्कूल जाना शुरू हो गया,
even though I was not the best student like I used to be in my second grade, 3 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था, but at least I was able to enjoy school. मेरे स्कूल में दोस्त बनने शुरू हो गए जो पहले इतने दोस्त नहीं थे. स्कूल में अमृतसर में the kind of camaraderie या kind of joy जो मुझे मिलने लग गया स्कूल से, वो घर से ज़्यादा था. तो I was starting to enjoy school as much, even though मैं कभी भी उसके बाद academically इतना अच्छा नहीं हो पाया. मैं हमेशा एक एवरेज स्टूडेंट था. मैं एक ऐसा स्टूडेंट था कि जिसे आप 10 घंटे भी पढ़ने के लिए फोर्स कर दो तब भी वो शायद 90% मार्क्स ना ले पाए, शायद वो 70-80 के बीच में रह पाए. सो आई वॉज ऑलवेज एन एवरेज स्टूडेंट. वो कहते हैं ना कि कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ एग्जाम से एक रात पढ़ने के बाद भी वो 80% अचीव कर पाते हैं, जो 80-20 रूल आपने सुना होगा. मेरा मानना था कि यार इट इज़ नॉट नेसेसरली 80-20, ये 50-50 भी हो सकता है. क्या पता आप 80% मार्क्स 50% एफर्ट से ले सकते हो. तो मेरे केस में ऐसा कभी ट्रू था ही नहीं. आई ऑलवेज हैड टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स, क्योंकि मैंने अपना स्टडीज़ काफ़ी प्रोग्रेस में खो चुका था. इंग्लिश की एक लाइन समझने में मुझे शायद 1 घंटा लग जाता था. ये तो नाच रहे. I was that student जो तारे ज़मीन पर पे आपने देखा हो. I was like that because मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टी आती थी एक लाइन समझने में, एक पैराग्राफ समझने में, बार बार उसकी हिंदी या पंजाबी ट्रांसलेशन समझना. So I was basically starting my life from almost zero, but धीरे धीरे करके I tried to stay average student. 70-80% ही सही, 8-9 तक वो चला. I was slowly growing towards my goals, और तब मेरे दोस्त बहुत अच्छे बने. और one of my friend is हरकुवर, जिसने मुझे सिखाया the value of smart work as compared to hard work. क्योंकि हर टीचर यही बात करता था कि 12 घंटे पढ़ना है if you want to अचीव जेई गोल्स, या फिर अगर आपको क्लास में 90% से ऊपर मार्क्स लेने हैं, कुछ भी करना है, आपको ज़्यादा आवर्स डालने पड़ेंगे. बट ही एक्चुअली टॉट मी द वैल्यू ऑफ स्मार्ट वर्क, बिकॉज ही वॉज काइंड ऑफ स्टूडेंट कि वो एग्जाम से एक दिन पहले कुछ ही घंटे पढ़ेगा तो भी अचीव कर पाएगा. तो मैं बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी. के साथ ग्रुप स्टडी करने लग गया, और आई काइंड ऑफ बिकेम लाइक हिम, बिकॉज जैसे आप दोस्त बनाते हो वैसे आप बन जाते हो. एंड आई वॉज एबल टू लर्न द वैल्यू ऑफ स्मार्ट वर्क, एंड वो वैल्यू आज भी मैं अपने लाइफ में यूज करता हूँ कि मैं इतने ज़्यादा आवर्स पुट इन नहीं करता. बट वो कहते हैं ना, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आवर्स यू स्पेंड. जो टीचर्स कहते हैं वो बिल्कुल सही है, बट इट ऑल्सो इज अ मल्टीप्लिकेबल ऑफ द फोकस यू हैव एट द टाइम. अगर आप फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी होता है कि हम प्लेन में ज़्यादा फोकस फील करते हैं, कई इन्वायरमेंट जैसे लाइब्रेरी, दोस्तों के साथ. सो आई ऑलवेज चूज द टाइम स्टैम्प जहाँ पे मैं मैक्सिमम फोकस में रहता था. दैट वॉज इन माई केस ग्रुप स्टडी. तो ज़्यादा जब मैंने ग्रुप स्टडी के टाइम पढ़ना शुरू कर दिया अपने दोस्तों के साथ, तो मेरा फोकस अटेंशन, फोकस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा थी. तो उस टाइम पे जब मैं आवर्स पुट इन करता था, इवन दो वो 2-3-4 घंटे ज़्यादा नहीं होते थे, तो विदाउट ट्यूशन क्लासेस, उस कारण आई वॉज एबल टू एक्चुअली ग्रो इन माई करियर 10th ग्रेड तक, फ्रॉम बिलो एवरेज स्टूडेंट टू एन एवरेज स्टूडेंट एटलीस्ट. तो वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था. और 10th तक मेरे 9.2 CGPA आ पाए, और 9th में सिर्फ 8.6 थे. तो देयर वाज लाइक अ कंसिस्टेंट लीनियर कर्व. सो इवन दो मैं कभी टॉपर तो नहीं बन पाया, बट द लीनियर ग्रोथ वाज एक्चुअली अ बिग सक्सेस फॉर मी. जैसे 6th ग्रेड से लेकर 10th ग्रेड तक धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव करना. मेरे नानी कभी कभी स्कूल में जाके पूछते थे यार कि बाकी बच्चों के मार्क्स ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, हमारा बच्चा तो 10 घंटे पढ़ता है, क्यों नहीं आ रहे. तो इस चीज़ को फिक्स करना ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी विद स्मार्ट वर्क. तो जैसे कि लीनियर ग्रोथ में 9th में मेरे आ गए 8.6 CGPA, और 10th में 9.2 CGPA, which was a great level of achievement for me that actually inspired me to study abroad as well. तो अब बात करते हैं 2 चीज़ें जो मैंने अपने बचपन में सीखी, जो मैं आज भी यूज़ करता हूँ. नंबर 1 इज डिसिप्लिन, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपना रूटीन जो भी आप फिक्स करते हो, इट कुड बी स्लीप, इट कुड बी मॉर्निंग रूटीन, इट कुड बी इवनिंग रूटीन, वो डिसिप्लिन से कंसिस्टेंट होना चाहिए. एंड ज़रूरी नहीं है ये डिसिप्लिन सिर्फ करियर की तरफ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रूटीन फिक्स किया कि रात को अगर 10 बजे गर्लफ्रेंड के साथ अगर टीवी देखना है, दैट इज ऑल्सो यू नो अ फिक्स रूटीन. वेरी चालाक ब्रो. बहुत चालाक. कि अगर वो गोल भी अचीव करना है, वो भी सहेलियत से, डिसिप्लिन से, टाइम पे अचीव करना है, घर टाइम पे आना. अगर प्रॉमिस किया किसी को, वो टाइम पे ही प्रॉमिस को निभाना है. सो दैट वाज द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन दैट आई हैव अचीव्ड. अगर कभी मैं अचीव नहीं कर सकता गोल, तो एडवांस में उसे पोस्टपोन करवाना है. ये बहुत सिंपल सा गोल है. नंबर 2 लेसन जो मैंने सीखा है, टू हैंडल एब्स एंड फ्लोज ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ. हर एक के लाइफ में होते हैं, विद ग्रेस एंड डिटर्मिनेशन. हर एक के साथ यार बैड टाइम्स आते हैं, गुड टाइम्स आते हैं, बट हाउ यू लुक एट इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेइंग आई कैंट अफोर्ड इट वर्सेस how I can afford it. There's a huge difference between saying कि यार ये प्रॉब्लम मेरे पास है
वर्सेस सेइंग कि हाउ आई कैन रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, सेकेंड ईयर की बात है. तब मेरे साथ होता ये है कि हमने एक रूममेट के साथ डिस्कस किया था दैट आई विल शेयर अ रूम विद माय फ्रेंड एंड हम काफ़ी कम रेंट पे करेंगे, लेट्स से $400. जब यूएस में $1000 तक लोग पे करते हैं. तो मैंने रूम शेयर करके ये जुगाड़ निकाला. बट हुआ क्या, लास्ट मोमेंट पे उस फ्रेंड ने कहा कि यू कैन नॉट शेयर द रूम इज़ रियली स्मॉल, तू रूम से बाहर निकल जा, तू लिविंग रूम में रह, मैं रूम में रहूँगा. मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई, पर इस प्रॉब्लम को मैंने एक्सेप्ट कर लिया. मैंने कहा चलो यार, 1 साल की लीज है, इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सेव मनी एंड फाइट अबाउट इट. तो इस कारण मैंने सोल्यूशन इसी वक्त निकाला कि यार मैं उससे निगोशिएट करता हूँ, आई विल पे लेस रेंट फॉर श्योर, क्योंकि वो मान नहीं रहा था. मैंने वो निगोशिएट किया, $30 कम इधर उधर, तो 60 का डिफरेंस आ गया. 30 वो कम पे करेगा और 30 वो ज़्यादा पे करेगा, 30 मैं कम पे करूँगा, सो 60 का डिफरेंस आ गया, विच वॉज प्रेटी वर्थ इट फॉर द होल ईयर. तो मुझे इवन दो काफ़ी अनोइंग लगा, जैसे किचन सामने था, लाइक यू नो हर रोज़ रात को जब मैं सोने की कोशिश करता था लाइट ऑन ऑफ होती रहती थी. तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं रात को यार म्यूजिक प्ले करता था विच वॉज अबाउट रेनफॉल या फिर वाटरफॉल, ताकि मुझे अगर टैप रात को 3 बजे या 6 बजे कोई ऑन करता है, आई कैन लिटरली इग्नोर इट. सो दैट साउंड यूज टू हेल्प मी sleep properly at that time. अब now the most important question, how I have been able to achieve the pillars of happiness. कहते हैं ना कि happiness is achieved through some pillars. वो काफ़ी productivity books में लिखा हुआ है. So like Atomic Habits. So like अगर आप imagine करो कि यार if there are many pillars, आप imagine करो there could be 5 or 6 ways you stay happy, like reading a book या फिर watching movie या फिर spending time with your loved ones या फिर अचीविंग समथिंग इन योर करियर या फिर गेटिंग 100% मार्क्स या फिर मेकिंग $1 million. ये सारी चीज़ें शायद आपको कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस देती होंगी, कुछ शायद आपको परमानेंट हैप्पीनेस देती होंगी. तो आप इस सबको यार पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस कह सकते हो. मेरे लिए पिलर्स डिफरेंट है विच मेक्स मी हैप्पी. वन पिलर इज रिलेशनशिप विद माई लव्ड वंस, फैमिली. नंबर 2 इज़ करियर. नंबर 3 इज़ पर्सनल ग्रोथ, हॉबीज़ जैसे स्विमिंग करना या फिर साइकिलिंग करना या फिर स्पेनिश सीखना. दिस इज़ माई हॉबीज़. हर बार जब मैं लैंग्वेज सीखता हूँ मुझे किक मिलती है. एंड नंबर 4 कुड बी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी, इज़ हेल्थ. तो ये मेरे लिए 4 पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस है. आपके लिए शायद ये ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं. एंड इस पे आप समझो एक रूफ लगा दो. जैसे हर घर पिलर से बनता है या फिर पिलर से बन सकता है, तो अगर आप इस पे रूफ बना दो और अगर एक पिलर ज़्यादा ऊपर जा रहा है या फिर एक नीचे जा रहा है, तो रूफ ऑब्वियसली विल फॉल और स्लांट. तो यही मेरे ख्याल से इज़ द लाइफ्स प्रिंसिपल, टू हैव अ बैलेंस पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस. सो यू आर लिविंग अ बैलेंस लाइफ. तो यही मेरा गोल बन गया. एंड द रीज़न वाई ये मेरा गोल बन गया, वाई दिस बिकेम my priority to be extremely happy was because of my grandmother. क्योंकि हर रोज़ जब भी मैं सोने जाता था तब वो मुझे हर रोज़ एक ना एक चीज़ मेरे बारे में पॉजिटिव बता देते थे, चाहे मैं कितना भी दुखी हूँ. हर रोज़ सोने से पहले वो मुझे बताते थे कि यार कि you should thank God that you have good health, you have your grandmother, you have good grades in school, चाहे वो एवरेज हो या बेटर हो. या फिर वो मुझे लेके जाते थे यार ब्लाइंड स्कूल, ताकि मुझे पता चले कि मुझसे नीचे काफ़ी लोग हैं. वो मुझे लेके जाते थे ऑर्फनेज. तो ऐसी जगहों पे लेके जाने के बाद आई गॉट टू कंपेयर माई सेल्फ विद पीपल हु आर वे वर्स देन मी. और हर रोज़ कोई भी अगर ज़रा सी भी यार मुश्किल आती या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती, मैं सोच पाता कि यार आई एम बेटर देन सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो कि मुझसे कई ज़्यादा दुखी हैं. तो दैट इमिडिएटली मुझे किक मिलती थी एंड आई यूज्ड टू गेट अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस कह लो या फिर सेंस ऑफ थोड़ा सा कामनेस कि यार कि ये प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी नहीं है, मुझसे बड़ी प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये छोटी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल था विच हैज़ हेल्प मी इन एक्चुअली सॉल्विंग. कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो, छोटी प्रॉब्लम हो, उसे स्ट्रेस की बजाय काम माइंड से सॉल्व करने में हेल्प किया. जो मैं ग्रैंडमदर, इवन दो बचपन में अगर मुझे कुछ मेमोरीज याद है तो मैं कभी कभी जैसे कि मुझे फील होता था कि आई एम डिफरेंट, बिकॉज जब मैं पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे जाता था 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, तब मेरे पेरेंट्स स्टेयर्स नहीं चढ़ पाते थे. जैसे मेरे साथ ग्रैंडमदर थे एंड मॉम वॉज सिक, तो वो स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते थे. जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से पेरेंट टीचर मीटिंग में भी नहीं जा पाते थे, मेरे बुआ जी या मेरे मासी जी कोई और किसी और के साथ मुझे जाना किसी और के साथ जब मुझे जाना पड़ता था, तब मुझे पता चलता था आई एम डिफरेंट. जब भी मैं समर वेकेशन की बात स्कूल में जाता था, हर कोई बच्चा बात कर रहा होता था कि हम समर वेकेशन में यहाँ गए वहाँ गए, और मेरे पास कुछ सॉलिड आंसर ही नहीं होता था कि मैं घर ही बैठा. तो ये चीज़ें सुनकर मुझे लगता था कि आई एम डिफरेंट. जब भी मैं अपने आसपास नेबर्स को पार्क्स में फैमिली के साथ, मॉम एंड डैड के साथ देखता था तब, या फिर उनकी बर्थडे पार्टीज में देखता था, तब मुझे लगता था आई एम डिफरेंट. बट जस्ट बाय बींग विद माई ग्रैंड मदर, अपने से 2 जनरेशन ऊपर से सीखने के कारण आई वॉज एबल टू एक्सेप्ट कि यार अगर मेरे नानी 50-60 सालों से हैज़ बिन एबल टू सॉल्व मच डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन अ लाइफ,
with the same principle जो मुझे आज सिखा रहे हैं, that is to be positive and to be optimistic at all time. हाँ, मुझे लगता था कि कभी कभी मैं डिफरेंट हूँ, बट बिकॉज ऑफ माई ग्रैंड मदर जो कि रोज मुझे कुछ नई चीज़ें सिखाते थे, इवन दो यू नो दे आर 2 generations older than me या 2 generations ahead of me, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ सहा है, इतना कुछ देखा है, इतना कुछ सीखा है, that was actually you know getting inculcated in my life. वो वैल्यूज़ मैं जल्दी सीख पाया. इसी कारण मुझे अभी भी लगता है कि मैं अपने बचपन में अपने से बड़ों से ज़्यादा इजीली कनेक्ट कर पाता था. जैसे कि अगर हमारे घर में कोई भी मुझसे अगर 10-20 साल बड़ा है, मैं उनसे जल्दी दोस्ती कर पाता था. तो इस कारण मेरे बचपन में मेरी एज वालों से ज़्यादा मेरी एज से बड़े वालों के साथ मेरी दोस्ती ज़्यादा थी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओला ड्राइवर्स, जैसे कि ऊबर ड्राइवर्स, जब उनके साथ मैं बैठता था इवन दो इन कॉलेज, मैं उनसे कनेक्ट कर पाता था, उनसे काफ़ी चीज़ सीखता था. जब भी मैं आज भी अगर कभी भी टैक्सी में बैठता हूँ, मैं हमेशा उनसे बात करता हूँ, एंड आई लर्न 2 to 3 things from them and put it in my notepad या फिर put it in my notes app, and हमेशा वो याद रखता हूँ. And this is because of my childhood. मैं किसी से भी any time क्लिक करके उनसे कुछ चीज़ें सीख कर अपने नोट्स में डाल पाता हूँ. That is I think the biggest lesson as compared to यार जब मैं अपने बचपन में दोस्तों से अपने आप को कंपेयर करता था, उनके पापा के पास यार आईफोन या ब्लैकबेरी के फ़ोन्स होते थे, वो जब भी पार्टीज़ में बोर हो रहे होते अपने पापा से फ़ोन लेकर गेम्स खेल रहे होते. पर मैं वैसा नहीं था. इवन दो मेरे पास आईफोन है, बट I was getting bored. I was just listening. लोगों से सीख रहा था कि यार उन्होंने लाइफ में क्या किया है, क्या फोड़ा है, क्या उनसे मैं सीख सकता हूँ. सो गेटिंग बोर्ड वॉज अ ग्रेट थिंग फॉर मी, एंड वो अभी भी मैं आज इंप्लीमेंट करता हूँ. मेरे फ़ोन में आज भी कोई गेम नहीं है, शायद रिव्यू करने के लिए कभी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, बट मेरे पास कोई गेम्स नहीं है. इंस्टाग्राम पे मेरा वॉच टाइम लाइक 3 to 5 minutes a day मैं पोस्ट करके छोड़ देता हूँ. इंस्टाग्राम पे ज़्यादा रील्स देखता नहीं हूँ, बट डाल के छोड़ देता हूँ. शॉर्ट्स भी मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ, बट अपनी शॉर्ट डाल के छोड़ देता हूँ, बिकॉज आई नो कि एक बार अगर मैंने स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 30 minutes वेस्टेड. इवन तो मैं एक रील देखता हूँ, टू गेट बैक टू फोकस कहा जाता है कि इट टेक्स 23 minutes. सो ये जो प्रिंसिपल है, गेटिंग बोर्ड इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज व्हेन यू गेटिंग बोर्ड आप दूसरों के साथ चीज़ें ऑब्जर्व करके ज़्यादा सीख सकते हो. सो दीज आर फ्यू लेसन्स जो मैंने अपने लाइफ में सीखे हैं. सो आई होप इससे शायद आपको भी एक आधी चीज़ें सीखने को मिली हों. आई होप यू कैन ऑल्सो फेस ऑल द अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ विद ग्रेस एंड कंपैशन, क्योंकि कई प्रॉब्लम्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट यू जस्ट नीड टू कम्युनिकेट वेल, एंड उस प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से देखना है, क्योंकि कहते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और अगर ये अंत नहीं तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. एंड इन दी एंड एवरीथिंग इज ओके, एंड कोई सक्सेस भी परमानेंट नहीं होती, एंड कोई दुख भी परमानेंट नहीं होता. सो दीज आर द फ्यू लेसन्स. आई होप आई कुड ऐड वैल्यू इन योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.